वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बेटा। आपके ऐसे 1 ख़त्म हो चुके हैं, अब ऐसे 2 स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे 2 की मतलब सिलेबस, ऐसे 2 करने से पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं कि हम ऐसे 2 में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर है 5th फ्रैक्शन, चैप्टर 6th डेसिमल, अपनी बुक में मार्क कर लेना। 8th चैप्टर है एलिमेंट्री शेप, फिर उसके बाद 10th चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, 11th चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पैरामीटर एंड एरिया। ये चैप्टर तो हम फुल्ली कवर करेंगे। और एक चैप्टर हमारा पेंडिंग है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स आपको कॉपी में अपने, जब आप कॉपी स्टार्ट करेंगे दोबारा से, तो आपके पास यदि पुरानी कॉपी बची हुई है तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं आपको लगता है कि 2, 3, 4 पेजेस हैं तो आप नई कॉपी स्टार्ट करेंगे। जहाँ से भी आप कॉपी स्टार्ट करेंगे उसके फ्रंट पे सबसे पहले पेज पर आप ये सारे कंटेंट्स लिखोगे जो भी आपके अब चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल चैप्टर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये 9th वाला हमारा पेंडिंग है। 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट है। ठीक है, इसमें से चैप्टर 5th, 6th, 8th और 10th ये UT3 में आएंगे आपके। ठीक है, नोट डाउन कर लें, ये UT3 के चैप्टर्स हैं। और जो हमारा 11th चैप्टर है, 12th चैप्टर है, 13th चैप्टर है, ये हमारे 4 चैप्टर्स हमारे UT4 में आएंगे। ठीक है, तो आपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं सभी चैप्टर्स। और ये लास्ट में आपने लिखना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा पेंडिंग है, मुझे करानी है कंस्ट्रक्शंस, वो मैं बाद में देखूंगी। तो अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को करने से पहले फ्रैक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताने से पहले हम 5th चैप्टर की रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 5th फ्रैक्शंस, इसके अंदर जो आपने देखने वाला है कि फ्रैक्शन होता क्या है, एक पूरी जो कंप्लीट चीज़ होती है उसका एक पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पूरी एक कंप्लीट जो होल चीज़ होती है उसके एक छोटे से पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, लाइक अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक कवर करने से पहले बेटा मैं आपको इस चैप्टर की रिवीजन कराऊंगी। 5.1 जो एक्सरसाइज है वो पिछले साल के बेसिस पर ही है, ये आपने बुक में ही करनी है। ठीक है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब ये देखो कंप्लीट पिक्चर है, कंप्लीट पिक्चर के कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। उसमें से एक पार्ट उसने कलर किया है। जो भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, जितने भी कलर किए जाते हैं वो ऊपर लिखा जाता है 1/2। यहाँ पर पिक्चर के आप कहोगे मैम 3 ही पार्ट किए, नहीं 3 नहीं है, आप इक्वल पार्ट होने चाहिए हमेशा, तो ये 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो 4 पार्ट है जिसमें से 2 उसने कलर कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 3 कलर कर दिए, तो 3/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल पार्ट 6 हैं तो 1/6। ठीक है, अगला है सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। सबसे छोटा जो नंबर है उसको आपने सर्कल में सर्कल करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो जिसमें यदि डिनोमिनेटर सेम है, यदि डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट सेम है तो ऊपर जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे छोटा पार्ट को आपने सर्कल करना है। इसमें 12, 12, 12 है, सेम पार्ट है। ठीक है, तो छोटा पार्ट हमारा 6 हो गया। इसमें 13, 13 है तो छोटा पार्ट हमारा 4/13 हो गया। ठीक है, सब में छोटे पार्ट को कर दिया। अब आपने कहा है अरेंज इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप यहीं पे लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा हमारे पास 2/8, फिर 3/8, 5/8, 6/8, 2/8, 3/8, 5/8 एंड देन 6/8। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट में भी इसी तरीके से हम लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। क्या क्या हमारे पास 1/6, 2/6, 3/6 एंड देन 5/6। ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 10/10, 9/10, 7/10 और देन 3/10। ठीक है,
अब इसी तरीके से बी पार्ट में कर लेंगे 4/5, 3/5, 2/5 एंड देन 1/5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 5th। फाइंड द सम। सम कैसे करते हैं, नीचे वाले जो बेस होता है उसको एक बार, यदि हमारा बेस इक्वल है, देखो दोनों में 4 4 है, दोनों में बेस इक्वल है, यदि बेस हमारा इक्वल है देन एक बार लिखा जाता है बेस। ठीक है, बेस यदि हमारा इक्वल है तो एक बार लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर जैसे है एज इट इज़ के एज इट इज़ 1 + 1 2/4। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें देखो बेस इक्वल नहीं है तो पहले बेस इक्वल बनाओगे, बेस इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो बेस इक्वल करने के लिए हमने तीनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, 1 की टेबल में ये वाला 2 कितने पर आया, 2 पर। जितने पर भी आएगा उससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 की टेबल में ये 2 आया 2 पर। ठीक है, जो भी आंसर आया 2 आया है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 4। 1 की टेबल में ये वाला 2 कितने पर आया, 2 पर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, 2 1 ज़ा 2। 2 की टेबल में ये 2 कितने पर आया, 1 पर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो आंसर आ गया 4 और 2 6 और 1 7/2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 8 की टेबल को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 ज़ा 8। पहले हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर हम जोड़ते हैं, तो 8 1 ज़ा 8 और 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 9, 9/8। 8 1 ज़ा 8 और 3 11/8। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, 8 लिख देंगे, 9 + 11 20/8। ठीक है, इसमें बेस सेम है तो 9 लिख देंगे, 4 - 1 करेंगे तो 3/9। ठीक है, यहाँ पर भी बेस सेम है, 5 - 0 तो आंसर आ गया 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो, 4 7 ज़ा 28 और 3 31/4। 4 7 ज़ा 28 और 1 29/4, तो 2/4। अब एक बात मैंने आपको नहीं बताई है, यदि आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से कट कर रहे हैं, सेम नंबर से, देखो 2 और 4 दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं तो हम उससे कट कर सकते हैं। 2 की टेबल में ये दोनों ही नंबर आते हैं, 2 की टेबल में ये कितने पर आता है, 1 पर, और ये कितने पर आता है, 2 पर, तो 1/2। इसी तरीके से हम और नंबर्स को भी कट कर सकते थे, मैंने नहीं कटवाया, अभी आपको इतना ही करना है। ठीक है, कटने का काम मैं बाद में सिखाऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई, जो आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे। राइट ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर इन द गिवन बिलो। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो टोटल वही मैंने आपको बताया था, कितने पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स का कलर है और टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं कट करके। ठीक है, टोटल पार्ट्स, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, उसमें से कितने कलर के दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6/8। दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं, ये 3 पर और ये 4 पर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से कलर कितने किए हैं, 3। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कलर कितने किए हैं, 3 4 5 6 7। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 में से कलर कितने कर दिए, 2। ठीक है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर करना है। टोटल आपके पास 8 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, उसमें से एक ही पार्ट आपने कलर करना है, तो एक पार्ट में आपने कलर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये भी बुक में ही करना है। 16 पार्ट है, उसमें से 11 पार्ट आपने कलर करने हैं, तो एक लाइन में 4 हैं, फिर 4 हैं, फिर 4 है, ये तो 8 सॉरी यहाँ तक आपको सारे कलर करने, 11 पार्ट आपने कलर करने हैं। ठीक है, ये वाला नहीं करना है आपको, 11 हो गया ना। अब इसमें 4 में से 3 करने हैं, तो एक पार्ट छोड़ देना। कलर सुंदर से करना है, मेरे पेंसिल से मैं शेडिंग कर रही हूँ, आपने ढंग से करना है, आपको कलर फिल करने भी आते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर वी से द कलर रीजन 1/2 इज इट इज़ ट्रू। इसने कहा है कि ये दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट हमने कलर किया तो 1/2 लिखेंगे इसको। नो, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल। बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल। नो, नो पहले लिख देना, ठीक है। नो, बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ये भी बुक में करना है। अब यहाँ से आपको कॉपीज़ में क्वेश्चन करने स्टार्ट करना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शन जब आप लिखेंगे 1/4, 1/4 का मतलब होता है एक कोई भी कंप्लीट चीज़ है उसका 4th पार्ट, क्वार्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसने 1 बोला है तो 1 ऊपर आएगा। क्वार्टर का मतलब होता है नीचे 4 लिखना, ठीक है। 1/4। 4 7th का मतलब है आप 4 को ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ भी आपका TH वर्ड आ गया वो नीचे आएगा, 7th। 6 13th, 6 ऊपर और 13 नीचे। 5 6th के साथ देखो TH आ गया 6 के साथ, तो ये नीचे आएगा 6 और 5 ऊपर। 7 10th, 7 ऊपर और 10th नीचे। 3 आउट ऑफ 5, 3 ऊपर, 5 में से 3 चीज़ लेने, 3/5। ये वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, नोटबुक में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे राइट इन वर्ड्स, राइट ऑल फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पर, राइट इन वर्ड्स आएगा। तो इसको वर्ड्स में लिखना है। पहले आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है, जैसे आपने लिखा 2, फिर नीचे वाला नंबर लिखना है 5। 5 को हम लिखेंगे, TH लगाना है तो 5th हो जाएगा ये। हमें नीचे वाले नंबर के साथ TH वर्ड लगाना है, जैसे 5 लिखा, ऊपर वाला नंबर लिखा, फिर नीचे क्या 11, 11 के साथ आपने TH वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11th, ठीक है। ये कॉपी में करना है आपने। फिर आपने ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ पर आपने खुद करने हैं। 7 9th, 1 8th, 3 10th, 1 4th। 1/4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। यदि नीचे 4 है तो उसको क्वार्टर यूज़ किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ 1/4। जब भी नीचे 4 हो तो क्वार्टर वर्ड यूज़ किया करो। यदि ऊपर 2 होता तो 2 क्वार्टर हो जाते, 3 होता तो 3 क्वार्टर हो जाते, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। राइट डाउन द फ्रैक्शन विद। आपने ये 3 ही क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, बाकी आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन, पर आपने नोटबुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन जो मैं आपको करके दिखाऊंगी वही आपने नोटबुक में करने हैं, सारे क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करने हैं, ठीक है। राइट डाउन द फ्रैक्शन विद। अब आपको फ्रैक्शन लिखनी है। न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। राइट डाउन द फ्रैक्शंस। न्यूमिनेटर दिया हुआ है 3, डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपको 8, तो आपको फ्रैक्शन निकालनी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमेशा पहले न्यूमिनेटर होता है, देन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमिनेटर ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया। एक और क्वेश्चन देख लो, न्यूमिनेटर 8 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 13, तो न्यूमिनेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। 7th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15th मिनट। उसने कहा क्या फ्रैक्शन बनेगी कि 1 घंटे में से हमें 15 मिनट ही लेने हैं, ठीक है। 1 घंटे में से केवल 15 मिनट जब लेने हैं तो हमें फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, फ्रैक्शन बनाते टाइम जो भी पार्ट आपको लेना है वो ऊपर आ जाएगा। टोटल पार्ट मतलब टोटल पार्ट हमारे पास 1 घंटा था, 1 घंटे को मैंने मिनट, क्योंकि ये दोनों ही मिनट में होने चाहिए तो मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो 15/60 मतलब 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। दैट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर 3 to 12। 3 से लेकर 12 तक के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। व्हाट फ्रैक्शन दैम आर प्राइम नंबर्स। इसमें से केवल 3 से 12 जो हमने टोटल नंबर्स लिए उनमें से केवल प्राइम नंबर की फ्रैक्शंस निकालनी है, टोटल प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करें। टोटल नंबर्स हमारे पास 3 से लेकर 12 तक कौन कौन से होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे नंबर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हो गए हमारे पास। इसमें से हमें केवल प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स हमारे पास 4 आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से 3 प्राइम नंबर है, 5 है, फिर 7 है और फिर देन 11, 4 प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। फ्रैक्शन निकालने के लिए जितने हमें चाहिए वो ऊपर, टोटल कितने थे वो नीचे, ठीक है। और दोनों ही नंबर जो है हमारे 2 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों नंबर 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर, तो हमारे पास आ गया 2/5। दैट इज क्लियर। इसने बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम। जिसको भी क्रॉस किया हुआ है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। टोटल देखो सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 3 उसने सर्व किए हुए हैं,
तो हमारे पास आ जाएगी 3/10। फ्रैक्शन हो गई x इन दैम 3/10, ठीक है। डिटरमाइनिंग 7/6 ऑफ 48 पेंसिल, 2/3 ऑफ 27 पेन्स, 3/4 ऑफ 16 कप्स, 4/5 ऑफ 25 सीडीज। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन मतलब सोल्व करना है इसको। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 7/6 ऑफ 48 पेंसिल्स, ठीक है। 7/6 आपका एज इट इज जैसे लिखा हो वैसे का वैसे लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पर, ठीक है। 48 एज इट इज। अब हमेशा नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ कंपेयर करके देखना है कि किसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर आ रहे हैं। तो दोनों ही नंबर मैं यदि चेक करूँ तो 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में। तो हाईएस्ट लो आप, क्योंकि यदि हम हाईएस्ट टेबल लेते हैं तो हमें बार बार नहीं कट करना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज 2 से कट करोगे तो भी सही है, 3 से करोगे तब भी ठीक है। तो मुझे पता है दोनों ही नंबर 6 की टेबल में आते हैं। 6 की टेबल में 6 आ गया 1 पर और 6 की ही टेबल में 48 आ गया 8 पर, ठीक है। कट हो गया। नीचे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर बच गया 7 और 8। तो 7 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे आ गया 56। 7 8 जा 56। पेंसिल में आंसर है तो पेंसिल वर्ड लिख देंगे, ठीक है। और पार्ट देखो 3/4 ऑफ 16 कप्स। 3/4 आपने एज इट इज़ लिख दिया, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लिख दिया 16 कप, ठीक है। तो 4 की टेबल में 16 कितने पर आता है? 4 की टेबल में 4 कितने पर आता है? 1 पर। 4 की टेबल में 16 कितने पर आता है? 4 पर, ठीक है। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 12 कप्स, ठीक है। बाकी पार्ट आपको खुद अपनी प्रैक्टिस नोटबुक जो मैंने एक लगवाई हुई है उसमें करने हैं। सारे क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में नहीं करने आपने, ठीक है। आपने मुझे केवल फेयर नोटबुक की जितना भी आपने काम किया वो सारा काम पिक खींचकर आपने मुझे 12 बजे से पहले आपने मुझे सेंड करनी है। अब आपने रेगुलर हो जाओ बेटा। पिछली बार आपने S7 में बहुत गड़बड़ करी है काम भेजने में 6th क्लास। अब ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा 3 बार रेगुलर काम नहीं भेजेगा, ध्यान से सुनना, जो भी बच्चा 3 टाइम्स जिसने भी रेगुलर काम नहीं भेजा, मैंने 3 बार काम भेजा और आपने मुझे रिवर्स में होमवर्क करके नहीं भेजा, देन मैं आपको मैथ्स के ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगी। मतलब मैं मैथ्स का काम आपको नहीं भेजूंगी उन बच्चों को। मैं उनकी ना तो कोई क्वेरी सोल्व करूंगी या ना ही उनको काम भेजूंगी। बिना प्री नोटिस के आप मैथ्स का काम नहीं भेजे, मतलब मिस नहीं करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे कॉल करके आप बताएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे 12 बजे से पहले अपना काम सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।